तो इसी पॉइंट के साथ हम शुरू करते हैं फिर क्लास को। तो एक बार सभी को गुड इवनिंग और स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेखाएं तथा कोण। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले नोट्स सभी लोग प्लीज बना लेना इस चैप्टर, क्योंकि यह चैप्टर अभी शुरू हुआ है, नया चैप्टर है। अभी से नोट्स बनाते चलो और लास्ट में देखो, एक बार बना के देखो नोट्स, जब लास्ट में चैप्टर खत्म हो जाएगा ना आपको बहुत काम आएंगे। एक बार करके देखो, ठीक है। तो नोट्स सभी को बनाने हैं। चलिए इसी पॉइंट के साथ शुरू करते हैं क्लास को। और हमारा जो पहला टॉपिक है आज की क्लास का वो है कि शीर्ष या वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया रेखाएं और कोण हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है और इस चैप्टर का जो आज का पहला टॉपिक है वो है कि शीर्ष या वर्टेक्स क्या होता है। तो देखो, आप जैसे किसी रूम में बैठे होगे, रूम में बैठे क्लास कर रहे होगे, तो एक तरीके से ये मान लो आपके रूम की जो दीवारें हैं वो जहां पर आकर मिल जा रही है। आपका मान लो इस तरीके से रूम है, ठीक है, उसकी दीवारें जिस पॉइंट पर आकर मिल जा रही है वो उस रूम का क्या है, शीर्ष है ना। अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो वो शीर्ष हो जाता है और नीचे की तरफ देखोगे तो वो उसको आप क्या बोलते हो, कॉर्नर या कोना बोलते हो उसको। ये तो बात हो गई रूम की। ये किसकी बात हो गई, रूम की, कि रूम में शीर्ष और या कोना या वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, कोना या शीर्ष क्या होता है, जहां पर दो दीवारें जिस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं वो हमारे रूम का शीर्ष है या कोना है, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब ऐसे ही शीर्ष होता है हमारा ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में शीर्ष कहां पर होता है, वह बिंदु या वह पॉइंट जहां पर आकर आपकी दो रेखाएं मिलती है, जहां पर आपकी दो भुजाएं कह लो आकर मिलती हैं। जैसे मैंने एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रही आकर। ये दोनों लाइन, हेलो पवित्रा, हेलो नवीन कुमार नाम से हैं, हेलो गुड इवनिंग शिवानी। तो मैं क्या बता रहा हूं, ये दोनों लाइन कहीं पर भी नहीं मिल रही, तो आपको नहीं पता इसका शीर्ष क्या है। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइनों को आपस में मिला दूं, अगर मैं इन दोनों लाइनों को आपस में इस तरीके से मिला दूं तो इसका शीर्ष क्या होगा, इसका शीर्ष क्या होगा, मैं नाम लिख लेता हूं यहां पर। मैंने यहां नाम लिखा ए, ठीक है। तो इसका शीर्ष क्या कहां पर होगा, बिंदु ए पर। यानी वो बिंदु, वो पॉइंट जहां पर आकर ये दोनों रेखा मिल रही है, कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली रेखा आकर कहां मिल रही है, यहां पर मिल रही है ना, ए बिंदु पर। इसी को हम बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। ये चीज क्लियर हुई आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, आपने पढ़ा है ना त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तो वो तीन शीर्ष कौन कौन से होते हैं, अगर मैं कोई यहां पर त्रिभुज बनाऊं तो इसमें कौन कितने शीर्ष हैं, इसमें कितने शीर्ष हैं, तीन शीर्ष हैं। क्योंकि ये तीन जगह पर देखो, एक तो यहां पर ये दोनों रेखाएं आकर मिल रही है, एक यहां पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आकर मिल रही है, एक यहां पर ये वाली और ये वाली आकर मिल रही है। तो ये तीनों क्या है, शीर्ष हैं। अगर मैं इनके नाम दे दूं ए बी सी, तो इसके शीर्ष क्या है, इसके शीर्ष क्या है, ए कोमा बी कोमा सी। यानी जहां पर आकर दो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर आपस में मिलती है वो शीर्ष कहलाता है। ये बात सभी को क्लियर हुई, शीर्ष क्या होता है, जहां पर आकर दो रेखाएं मिलती है। जल्दी से बताओ, ठीक है। यस, अगर चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, आप मुझे बताना। अगर मैंने इस तरीके से, इस तरीके से एक आकृति बनाई और मैं आपसे पूछता हूं इसमें कितने शीर्ष हैं, तो बताइए कितने शीर्ष हैं इसमें, सभी लोग गिनकर बताइए इसमें कितने शीर्ष हैं, कितने शीर्ष हैं इसमें। आप वो सभी बिंदु देखो। यस, वेरी गुड। आपको क्या देखना है, वो बिंदु, वो बिंदु जहां पर आकर मिल रही है रेखाएं। देखो, एक तो यहां पर आकर मिल रही है, एक यहां पर आकर मिल रही है ना, एक यहां पर आकर मिल रही है और एक यहां पर आकर मिल रही है। तो टोटल कितने शीर्ष हो गए इसके, चार शीर्ष हो गए, या चार कोने भी बोल सकते हैं, कोने है ना एक तरीके से। ठीक है भाई, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो भाई। दिनेश यादव नाम से स्टूडेंट है, अपना माइक बंद रखें, ठीक है। तो ये बात हो गई शीर्ष की। तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर आकर दो भुजाएं आप या रेखा या रेखाखंड या किरणें, आप कुछ भी बोल सकते हो, जहां पर आकर वो मिलती है वो शीर्ष कहलाता है। जैसे आपके सामने ये आकृति है, इसमें कितने शीर्ष हैं बताइए। ये चतुर्भुज टाइप बन रहा है तो इसमें कितने शीर्ष हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो कितने शीर्ष हैं यहाँ पर, चार शीर्ष है।
ठीक है, तो ये तो बात हो गई शीर्ष की। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भुजाएं और कोण क्या होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले भुजा की। तो भुजा क्या होता है? किसी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है, किसी भी आकृति में जो भुजा होती है वो क्या होती है? जो दो शीर्षों को जोड़ती है। जैसे यहां पर देखो आप, यहां पर ये क्या है? इसको अगर मैं बोलूं, इसका नाम अगर मैं दे दूं यहां पर ए बी, तो ए बी क्या है? एक भुजा है। क्यों? क्योंकि ये दो शीर्षों को जोड़ रही है। किस किस को? इसको और इसको जोड़ रही है। ये इन दोनों शीर्षों को कौन जोड़ रहा है? ए बी जोड़ रहा है। तो ए बी क्या है? एक भुजा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं सी डी, तो बी सी भी क्या है? एक भुजा है, क्योंकि ये बी और सी को जोड़ रही है, इन दोनों शीर्षों को जोड़ रही है। सी डी क्या है? एक भुजा है, क्योंकि ये सी और डी को जोड़ रही है। डी ए क्या है? एक भुजा है, क्योंकि ये डी ए और ए को जोड़ रही है। तो कितनी भुजाएं हैं इसमें? एक पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। तो कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं हैं। तो भुजाएं क्या होती हैं? जो किसी आकृति के दो शीर्षों को जोड़ती हैं। सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी, मैं बस आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि भुजा क्या होती है ना? आप पढ़ते हो ए बी भुजा, बी सी भुजा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको भुजाएं गिननी है किसी क्वेश्चन में, मान लो। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से एक यहां पर आकृति बना दूं, ऐसे इस तरीके से मैंने बना दिया। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, अच्छा अभी नहीं पढ़ा होगा ये, इसको हम बेंजीन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कितने भुजाएं हैं, तो बताओ कितनी है इसमें भुजाएं? छह। वेरी गुड। ठीक है, तो एक तो ये वाली हो गई, ये वाली। ठीक है, अगर मैं इनके नाम लिख दूं, तो एक तो ए बी हो गई, एक कौन सी हो गई? बी सी हो गई, डी सी डी हो गई, डीई और एफ ए। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो कितनी भुजाएं हैं इसमें? छह भुजाएं हैं। ठीक है, तो भुजाएं सबको क्लियर है? भुजाएं क्या होती है? जो दो शीर्षों को जोड़ती है। ये देखो, ये ए और एफ को जोड़ रही है, तो ये एक भुजा है। ये एफ और ई को जोड़ रही है, ये एक भुजा है। ये ई और डी को जोड़ रही है, ये एक भुजा है। ये डी और सी को जोड़ रही है, तो ये एक भुजा है। ये सी और बी को जोड़ रही है, ये एक भुजा है। और ये वाली बी और ए को जोड़ रही है, तो ये एक भुजा है। सबको क्लियर यहां तक? जल्दी बताइए। भुजा और शीर्ष सभी को क्लियर हुआ क्या होते हैं? शीर्ष क्या होता है? जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में मिलती है, वो शीर्ष होता है। और भुजा क्या, सॉरी, हाँ, भुजा क्या होती है? जो दो शीर्षों को मिलाती है, वो भुजा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कितनी भुजाएं हैं? टोटल चार भुजाएं हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कोण क्या होता है, यानी कि एंगल क्या होता है। ठीक है, तो दो रेखाएं या रेखाखंड या किरण के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। इसको समझते हैं। कोण कहां पर बनता है? जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में, या दो किरणें आकर आपस में मिलती है। जैसे मैंने एक ये भुजा बनाई, एक ये भुजा बनाई, तो मुझे बताओ क्या इन दोनों के बीच कोई कोण बन रहा है? क्या? अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी, और इसका नाम दे दूं सी डी, क्या ए बी और सी डी के बीच में कुछ कोण बन रहा है? नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये कहीं से मिल नहीं रही। कोण कब बनता है? कोण कब बनता है? जब दो भुजाएं आपस में मिलती है। अब अगर मैं इनको मिला दूं, मैं क्या करूं? इनको मिला दूं। इसको मैंने उठाया, यहां से मैंने इसको उठाया और उठा के यहां मिला दिया। कहां मिला दिया? यहां मिला दिया। अब देखो, जिस बिंदु पर ये मिल रही है, जिस बिंदु पर ये मिल रही है, कहां पर मिल रही है? यहां पर मिल रही है। जिस बिंदु पर ये मिलती है वहीं पर बनता है कोण। तो ये क्या है? मेरा एक कोण है, एक एंगल है। सबको समझ आया? कोण कहां पर बनता है? जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में मिलती है। यहां पर मिल रही है ना आके, कहां पर मिल रही है? इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। तो कोण भी कहां बनेगा? यहीं पर बनेगा। ये बन गया। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ था, यही चीज यहां पर लिखी हुई थी। दो रेखाएं, रेखाखंड या किरण के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। जैसे आप यहां पर देखो, ये दो रेखाएं थी, यहां पर ये आकर मिल गई, और जहां मिली वहीं कोण बन गया। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ? तीनों चीजें सबको क्लियर है? पहली चीज हमने पढ़ी शीर्ष क्या होता है, दूसरी चीज हमने पढ़ी भुजा क्या होती है, और तीसरी चीज हमने पढ़ी कोण क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए इसमें कितने कोण बने हुए हैं? जल्दी बताइए, कितने कोण हैं इस आकृति में? गिनकर बताइए सभी लोग। सभी लोग मुझे गिनकर बताइए कितने कोण बने हैं। चार। चार। वेरी गुड। ठीक है, पहला यहां पर बना है, दूसरा यहां पर बना है,
तीसरा यहां पर बना है और चौथा यहां पर बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये यहां पर मिल रही है ना भुजाएं आकर, तो इसलिए यहां पर कोण बना दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कोणों का निरूपण, यानी कोण कोण को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखना, जब भी आपको किसी कोण को रिप्रेजेंट करना है या निरूपित करना है तो कैसे करोगे? जिसकी बात हो रही है उसको बीच में रखना है। जैसे मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, इस कोण की बात कर रहा हूं ना मैं, इसके इसका नाम क्या आ रहा है? ओ। तो ये जो ओ है ये बीच में रहेगा। किसके बीच में रहेगा? ए और बी के बीच में। ठीक है, ये ओ किसके बीच में रहेगा? जिस भी कोण की हम बात करते हैं वो हमेशा बीच में आता है। जैसे अगर मैं ओ की बात कर रहा हूं तो ओ कहां आएगा? ए ओ बी ऐसे करके लिखा जाएगा, ए ओ बी या बी ओ ए। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते बी ए ओ या ए बी ओ, ये गलत है। बीच में कौन सा लेटर आता है? बीच में कौन सा लेटर आता है? जिस कोण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ओ की बात हो रही है ना, तो बीच में ओ आएगा। बीच में हमेशा ओ आएगा। बी और ए को आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन जिस कोण की बात हो रही है, क्योंकि ओ की बात हो रही है तो ओ आएगा बीच में। ये बात सभी को क्लियर हुई? और एग्जांपल अगर मैं लेकर आपको दिखाऊं, मान लो मैंने यहां पर एक त्रिभुज बना दिया, इससे हम समझते हैं अच्छे से। और मैंने क्या बना दिया? यहां पर एक त्रिभुज बना दिया। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ठीक है, ये एक कोण है, ये एक कोण है, ये एक कोण है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मुझे इस कोण को लिखना है, किस कोण को? ए वाले को, तो मैं कैसे लिखूंगा? अगर मैं ए को लिख रहा हूं तो ए आएगा बीच में, और इसके आगे पीछे कौन आएंगे? या तो लिख दो सी ए बी, सी ए बी, या बी ए सी। ठीक है, तो ये जिस कोण की आप बात कर रहे हो वो ए आया बीच में। ऐसे ही अगर आप इसकी बात कर रहे हो, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे? कोण। अब ये बी की बात हो रही है तो बी आएगा बीच में, और इधर आगे पीछे कौन आ जाएंगे? ए और सी। या ऐसे लिख सकते हो कोण सी बी ए। तो ये बात सभी को क्लियर हुई? जिस कोण की बात होती है वो बीच में आता है। जैसे ए की बात हुई तो ए बीच में आया, फिर बी की बात हो रही थी तो बी बीच में आया, अगर सी की बात होती तो सी बीच में आता। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। ठीक है, तो अभी आपके सामने समरी है। तो हमने तीन चीजों के बारे में अभी तक पढ़ा। शीर्ष क्या होता है? जहां पर आकर दो भुजाएं मिलती हैं। कोण क्या होता है? कोण वहां पर बनता है जहां पर आपके दो रेखा या रेखाखंड या किरणें आकर आपस में मिलती है। और भुजा क्या होती है? जो दो शीर्षों को आपस में मिलाती है। ठीक है, अच्छा चलो मुझे जल्दी से बता दो। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इसमें बताओ कितने शीर्ष हैं? सभी लोग गिनेंगे शीर्ष कितने हैं इसमें। इसमें कितने शीर्ष हैं? इसमें सर कितने? 6। बाकी स्टूडेंट्स भी गिने भाई। 6। शीर्ष का मतलब क्या है? वर्टेक्स, यानी कितने कॉर्नर हैं इसमें, कितने कोने हैं? कोने कहाँ? 6 पर दो रेखाएं मिल रही है, 6। वेरी गुड। ठीक है, तो पहला ये है, दूसरा ये है जहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही हैं, तीसरा यहां पर आकर मिल रही हैं, यहां पर आकर मिल रही हैं, यहां पर आकर मिल रही है, और यहां पर। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, शीर्ष कितने हैं? 6। बताइए कोण कितने हैं इसमें? कोण गिनकर बताइए किसमें है, कितने हैं सभी लोग? कैसे गिनोगे? कोण कहां बनता है? जहां पर शीर्ष है वहां कोण बनेंगे, तो जितने शीर्ष हैं उतने ही कोण होंगे। अरे जहां जहां पर शीर्ष है कोण वहीं तो बनेगा। एक कोण यहां बनेगा, वेरी गुड। एक यहां बना, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां, एक यहां। तो कितने हो गए? 6 कोण बन गए। ठीक है, अब भुजाएं कितनी है? भुजाएं गिनिए कितनी है, गिनेंगे सभी लोग ध्यान से। 6। वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे गिनी आपने? पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये, और छठी ये। तो भुजाएं कितनी है इसमें? 6 है। ठीक है, तो शीर्ष भी 6 है, कोण भी 6 है, और भुजाएं भी 6 है। ओके, तो यहां तक हमने जाना इन सब चीजों के बारे में। चलो इसमें बताइए, सबसे पहले भुजाओं की संख्या बताइए, कितनी भुजाएं हैं इसमें? भुजाएं गिनिए सभी लोग, कितनी है? 6।
6, ध्यान से गिनो। 8, ओके 8, ध्यान से गिनो भाई, ऐसे ही देखना नहीं है, गिनो ना कितनी है। 8। बाकी स्टूडेंट्स भी गिनिए भाई, कैसे गिनोगे? भुजा क्या 8 होती है? 8। वेरी गुड। ठीक है, 8 रही। कैसे गिनोगे? पहली तो ये हो गई। अच्छा मैं इनके नाम लिख लेता हूं, पहले नाम से इसको गिनने की कोशिश करते हैं। मैं नाम लिख रहा हूँ, चलो ऐसे ही गिन लेते हैं, नाम में फिर कंफ्यूजन होगी। पहली ये हो गई रेड कलर की, दूसरी ये हो गई, ठीक है, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये रही, सातवीं ये रही, और आठवीं ये रही। तो कितनी है? 8 है इसमें। ठीक है, तो पहली कौन सी है? एक मिनट, पहली कौन सी थी? लिख लेता हूं मैं। पहली ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये, चौथी ये वाली, पांचवी ये वाली, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये। तो भुजाएं कितनी है इसमें? 8 है। ठीक है, अच्छा कोण बताइए कितने बन रहे हैं इसमें? कोण बताइए सभी 6, कितने हैं? कोण बताइए सभी लोग। 8 8। भाई ध्यान से, 6 कैसे हैं? ज्यादा है। 8 सर। 8। देखो कोण कहां पर बनते हैं? कोण वहां पर बनेंगे जहां पर ये भुजाएं आकर मिल रही है। तो देखो एक तो यहां पर आकर मिल रही है, एक कोण ये बन गया, दूसरा यहां पर आकर मिल रही है, दूसरा ये बन गया, तीसरा यहां बन गया, यहां पर भी तो मिल रही है, चौथा ये बन गया, पांचवा यहां पर आकर मिल रही है दो भुजाएं, छठा यहां पर आकर मिल रही है दो भुजाएं, सातवां यहां पर आकर मिल रही है दो भुजाएं, और आठवां यहां पर आकर मिल रही है। तो कोण भी कितने? यस सर। समझ आया सभी को कैसे गिने मैंने? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। जहां पर भुजाएं मिल रही हैं आकर, वहां पर कोण बनता है। अब बताओ शीर्ष कितने हैं इसमें, जल्दी से सभी 8 शीर्ष बताइए सभी लोग। भाई कोण, 8 सर। कोण क्या होते हैं? शीर्ष पर ही बनते हैं। अच्छा अपना माइक बंद कर लो, मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है। हाँ अब ठीक है। कोण कहां बनते हैं? शीर्ष पर ही बनते हैं। तो जितने कोण है उतने शीर्ष होंगे। तो फिर भी गिन लेते हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो शीर्ष कितने हैं इसमें? 8 है। तो कोण, भुजाएं भी 8 है, कोण भी 8 है, और शीर्ष भी 8 है। सबको समझ आया? अगर सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं आगे। वो क्लियर है सभी को कैसे गिननी है? ध्यान से गिनना भाई, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से गिनो बैठ के। ठीक है, तो इसमें भुजाएं कितनी है? 8 है, और कोण कितने हैं? 8 है। ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम है कृष्ण सैनी, सौरभ, पवित्रा, ग्रीश, दिनेश यादव नाम से हैं, अभिषेक है, विशाल मलिक, मधु, महन, हर्ष, राखी, मुकेश मित्तल नाम से हैं। इनके अलावा शिवानी, राहुल, ज्योति प्रजापति नाम से हैं, अभिषेक हैं, भूपेश हैं, शिवा, राहुल, ऋषभ, सचिन, नवीन नाम से हैं, डीजे स्टार गेमर, विनोद कुमार नाम से हैं, सुरेश कुमार नाम से हैं, तनु, भवेश हैं, और मनीष कुमार नाम से हैं। ठीक है, जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे वो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, सौरभ, पवित्रा, अभिषेक, मधु, महेंद्र, राखी, शिवानी और अभिषेक। ठीक है, और येलो कलर में वो हैं जिनका 80% रहा, यानी जिनका एक एक क्वेश्चन गलत था, तो वो है कृष्ण सैनी, और इनके अलावा हर्ष, राहुल और सचिन। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट था, वेल डन, वेरी गुड। ऐसे ही आपको परफॉर्म करना है क्लास में। आगे बढ़ते हैं, चलो इसमें गिन के बताओ कितनी भुजाएं हैं। पहले भुजाएं बताइए सभी लोग कितनी है, गिनिए सभी लोग ध्यान से, भुजाएं कितनी है? दस 10। ओके। 10, 9। ओके। 10 ओके ललित, 10। अच्छा आप इनके नाम रख के गिन सकते हो। नाम कहां पर रखोगे? जहां पर ये मिल रही है। ठीक है, या चलो ऐसे ही गिन लो, चलो ऐसे ही गिन लेते हैं। देखो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी, पांचवी,
छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और ये हो गई 10वीं। तो टोटल कितनी भुजाएं हैं यहां पर? 10 हैं। कैसे गिनना है समझ आया सभी को? ठीक है, एक तरीके से आपको ये गिननी है कितनी लाइन बनी हुई है। पहली लाइन यहां बन रही है, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। ठीक है, इसके बाद कोण, कोण गिनिए कितने हैं इसमें, कोण गिनिए सभी लोग, कोण 10 गिनेंगे सभी लोग 10। ओके ओके, ठीक है। तो कोण कहां कहां पर बनेंगे? जहां 10 पर भुजाएं आकर आपस में मिल रही है वहां पर कोण बनता है। तो यहां पर मिल रही है भुजाएं तो एक कोण यहां पर मिल रही है, दूसरा यहां पर मिल रही है, तीसरा यहां पर मिल रही है, चौथा यहां पर आकर मिल रही है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो टोटल कितने कोण हैं इसमें? 10 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कोण भी 10 हैं। शीर्ष बताइए कितने हैं? शीर्ष बताइए कितने हैं? 10 चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, कोशिश करिए चैट बॉक्स में आंसर करने की, 10 क्योंकि मुझे बार बार आप माइक ऑन करते हो तो मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है। तो माइक ऑन मत करो, चैट में लिख लो सभी लोग आंसर 10। वेरी गुड। तो पहला शीर्ष यहां पर है जहां पर ये आकर मिली भुजाएं, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है, पांचवा यहां पर है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो शीर्ष भी कितने हैं? 10 ही हैं। 10 भुजाएं, 10 कोण और 10 शीर्ष है। ठीक है, अब बताओ गिन लोगे भाई सभी लोग? गिन लोगे सभी लोग आराम से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गिनने में भुजाओं को, शीर्षों को या कोणों को? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में। ये है आपके सामने सवाल, इसमें आपको भुजा बतानी है कितनी है और कोण बताने हैं कितने हैं। ठीक है, पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे आपको 10 सेकंड दो, तब तक आप गिनिए कितनी कोण है और कितनी भुजाएं हैं। ओके, चार ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। यस, करिए आंसर। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है कि भुजाएं कितनी हैं सर इसमें। वो हाँ सर जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है? सर आपकी आवाज सही। अभी हाँ सही आ सर रही है? अच्छा, मेरे फोन में तो यार सही चल रहा है सब, बाकी स्टूडेंट्स को तो सही आ रही है। आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। आ रही है। ओके सर, अब सही आ चलो, रही है सर। ओके ओके, करिए सभी लोग पोल में आंसर इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। भुजाएं बतानी है आपको कितनी है और कोण बताने हैं कितने हैं। 20 बच्चों का आंसर आ गया है, 20 में से 19 लोगों का आंसर सही है। अभी 20 बच्चों का आंसर हमें बाकी है। तो इस टाइम क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 में से अभी आधे बच्चों का ही आंसर आया है। सभी लोग आंसर करेंगे पोल में। वेरी गुड। पोल का रिजल्ट आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, तो सभी को आंसर करना है और आपको आपकी अगली क्लास में दिखा भी दिया जाएगा जैसे मैंने अभी दिखाया था। वेरी गुड। 25 लोगों का, 28 लोगों का आंसर आ चुका है। 28 में से 27 लोगों का आंसर सही है। ओके, 29 लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 7-8 लोग बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। वेरी गुड। बस 3-4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, कर 3, दिया सर। 2, 1। ओके, तो आपको यहां पर क्या गिननी थी? भुजाएं गिननी थी। तो कितनी भुजाएं हैं, कैसे गिनेंगे? देखो, एक भुजा तो ये है यहां पर एक, दूसरी यहां पर है 2, तीसरी यहां पर है 3, चौथी ये रही 4 और पांचवी ये रही। कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं। कोण कितने हैं? अच्छा, आंसर सिर्फ 2 लोगों का गलत था, बाकी सबका सही था। तो जिनका गलत था वो ध्यान से देखें। भुजाएं मैंने गिनी है आपके सामने, 5 है। अब कोण कैसे गिनोगे? जहां पर ये भुजाएं मिल रही है वहीं कोण बनेगा। तो एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा यहां पर बनेगा क्योंकि यहां पर मिल रही है। ठीक है,
चौथा कोण यहां पर बनेगा क्योंकि यहां पर मिल रही है, और पांचवा कोण यहां पर बनेगा क्योंकि यहां पर मिल रही है। तो टोटल कितने कोण हैं? 1 2 3 4 5। तो भुजाएं भी 5 है, कोण भी 5 है, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, इसमें आपको बताना है कि कितने कोण बन रहे हैं। ध्यान से गिनना, ध्यान से गिनना है सभी को, और बताइए कितने कोण बन रहे हैं। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। यस, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, हिंट दे देता हूं। देखो, एक कोण तो यहां बन रहा है, दूसरा यहां बन रहा है, तीसरा यहां बन रहा है, चौथा यहां बन रहा है। बाकी आप देखो, 4 बता दिए मैंने, बाकी आप लोग देखिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 12 लोगों का आंसर आ चुका है, 14 लोगों का आंसर आ चुका है, 15 लोगों का कौन आंसर नहीं आ आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें। पोल, पोल आ गया है, बाकी बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। पोल आप एक बार चेक करो, एक्टिविटीज में जाओ, सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करो, उसके बाद एक्टिविटीज में जाओ। गजेंद्र कुमार नाम से स्टूडेंट है, आपका माइक लगातार ऑन है, मैं बार बार कह रहा हूं माइक बंद कर लो। अगर आप माइक बंद नहीं करोगे तो मैं फिर इधर से सबके माइक बंद कर दूंगा। गजेंद्र कुमार, ठीक है, मैं इनको क्लास से चलिए, निकाल पोल दूंगा। का आंसर चल ही नहीं रहा। चल रहा है भाई, बाकी लोगों के तो आंसर आ रहे हैं। मेरे पास 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 26 लोगों के आंसर आ चुके हैं। चल रहा है भाई, दोबारा से आप चेक करो। 26 लोगों के आंसर आ चुके हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए। ओके, 27 लोगों का आंसर आ चुका है, और 6-7 लोगों का आंसर अभी भी बचा हुआ है। वेरी गुड, 28 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो यहां पर आपको क्या करना था? वैसे सभी का आंसर लगभग सही था, 2-3 बच्चों को छोड़कर बाकी सबने सही आंसर दिया था। तो कोण कहां पर बनता है? जहां पर भुजाएं मिलती है, तो एक यहां पर बनेगा, यहां पर भुजाएं मिल रही हैं तो यहां पर दूसरा बन गया, यहां पर मिल रही है तो तीसरा यहां पर बन गया। ठीक है, यहां पर मिल रही है तो चौथा यहां पर मिल रही है तो पांचवा यहां पर, छठा यहां पर, सातवां यहां पर, आठवां यहां पर, नौवां यहां पर, 10 11 और 12। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 12। अच्छा यार, ये मतलब प्रवेश आपका अलग ही चल रहा है, क्या बना रहे हो यार ये चैट में? मैं मतलब इतनी बार कह चुका हूं कि चैट में आपको डिजाइन वगैरह मत बनाओ, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा? मतलब कुछ अवार्ड मिल रहा है क्या ये सब करके, या कुछ आपको यहाँ पर इनाम दिया जाएगा चैट बॉक्स में अगर आप ऐसे इतने बड़े बड़े गैप देकर सी 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 लिखोगे? तो कुछ अवार्ड मिल रहा है क्या यहाँ पर? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? मेहनत वहां करो जहां कुछ फायदा हो, अपनी मेहनत वहां दिखाओ ना जहां पर आपको फायदा मिले, कुछ मिल रहा हो। तो सिर्फ एक बार टाइप करो, ये आप बना देते हो डिजाइन, मुझे पता नहीं चलता फिर कौन बच्चा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना करें, मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर भी आप लोग नहीं मानते। तो इसमें कितने कोण बन रहे हैं? टोटल 12, यानी ऑप्शन सी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, इसमें आपको बताना है कितने शीर्ष हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या बताना है कि शीर्ष कितने हैं। अच्छा, शीर्ष कहां पर बनता है? जहां पर दो भुजाएं आकर आपस में मिलती है। ये मैंने आपको बिल्कुल
इस क्लास के शुरुआत में बताया था। तो आपको इसमें बताने कितने शीर्ष हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर पोल भेज रहा हूं, तो ध्यान से आप लोग इसका आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। यस, करिए सभी लोग पोल में आंसर। आपको क्या बताना है कि कितने शीर्ष हैं। ठीक है, तो देखो एक शीर्ष यहां पर है और बाकी लोग आप गिन बाकी शीर्ष आप गिन लो। एक मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको आइडिया लग जाए शीर्ष कहां पर होते हैं। तो कहां पर होते हैं? जहां पर दो भुजाएं आकर मिलती है। एक तरीके से कह सकते हो कोने, किसी भी आकृति के जो कोने हैं वो कितने हैं। शीर्ष से मतलब है वर्टेक्स, या हम कोना कोने बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको आपके रूम का एग्जांपल दिया था। आपके रूम का कॉर्नर क्या होता है? जहां पर दो दीवार आकर मिलती है, वही तो कोना होता है आपके रूम का, आपके कमरे का। कोना कहां पर होता है? जहां पर वो दीवारें आकर मिल रही है, वो कोना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भुजाएं आकर मिलती है, जहां पर वो कोना है, इसका शीर्ष है या वर्टेक्स। ओके, 24 लोगों का आंसर आ चुका है। 24 में से 21 लोगों का आंसर सही है। 25 में से 22 लोगों का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अभी भी 8 लोगों का आंसर आना बाकी है, तो भाई जल्दी आंसर करें। ओके, 6 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 30 सेकेंड्स, 6 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 20 सेकेंड्स, 6 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें। सॉरी, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। आइए सर करते मैंने हैं इस कर क्वेश्चन दिया। को। क्या? यस, ए, वेरी गुड। ठीक है, तो एक जहां पर दो भुजाएं आकर मिल रही हैं, यहां पर मिल रही है तो एक शीर्ष यहां हो गया, पहला यहां पर हो गया। यहां पर आकर मिल रही है, दूसरा यहां पर हो गया। यहां पर आकर मिल रही है, तीसरा यहां पर हो गया। यहां पर आकर मिल रही है, चौथा यहां पर हो गया। और यहां पर आकर मिल रही है, पांचवा यहां पर हो गया। तो शीर्ष कितने हैं इसमें? 5, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संरेख बिंदु क्या होते हैं और असंरेख बिंदु क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं संरेख बिंदु से। तो पहले बात करते हैं हम बिंदु क्या होता है। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु को अगर कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है, यानी अगर आप किसी कागज पर, अपने कॉपी के कागज पर एक डॉट बना दो ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है? एक बिंदु है। ये क्या है? एक बिंदु है, एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट है। ठीक है, या एक बिंदु समतल के सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। अब समतल क्या होता है? समतल का मतलब होता है जैसे आपका पेपर हो गया, कॉपी का पेपर, वो समतल होता है ना। तो उस पर क्या है? उसकी सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। तो बिंदु क्या है? ये आपको एक स्थिति दिखा रहा है उस पेपर की, या उस वहां पर वो स्थान दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप इतना कंफ्यूज मत हो। बिंदु क्या होता है? एक डॉट अगर हम कागज पर बना दे तो वो एक बिंदु होती है। ठीक है, अब इसी बिंदु की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? एक बिंदु है, एक पॉइंट है। जैसे कि यहां पर ये बनाया है पेन से। बिंदु के गुण क्या होते हैं? पॉइंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है? तो पहली चीज, कोई लंबाई नहीं होती उसकी। जो एक पॉइंट होता है उसकी आप कोई लंबाई नहीं होती है ना, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती और उसकी कोई ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बिंदु के गुण क्या होते हैं कि बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई ऊंचाई होती है। ये चीज क्लियर यहां तक सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप करके बताओ, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। बताइए। अब हम बात करते हैं संरेख बिंदु क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। संरेख बिंदु क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनना। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है तो वे संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 बिंदु बना दूं, एक मैंने यहां बना दिया, ये दूसरा मैंने यहां बना दिया, और तीसरा मैंने यहां बना दिया, और अगर मैं इनको मिलाऊं, मैं क्या करूं? इनको मिलाऊं। मैंने इसको इससे मिलाया,
और इसको इससे मिलाया। अगर मैं इन तीनों बिंदुओं को मिलाऊं और वो तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, जैसा कि यहां पर आ रहे हैं, ये तीनों बिंदु एक ही लाइन में आ रहे हैं ना मिलाने पर, एक ही तो रेखा मुझे खींचनी पड़ी, ये एक ही तो लाइन मैंने खींची है, एक ही लाइन में आ रहे हैं तीनों बिंदु, तो इसको, इन तीनों बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। जैसे आप जब स्कूल जाते हो, आपके स्कूल में सुबह के टाइम प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है ना? प्रेयर में हर क्लास के बच्चे अलग लाइन में खड़े होते हैं। 9th क्लास के बच्चों की लाइन अलग होती है, 10th क्लास के बच्चों की लाइन अलग होती है, 11th क्लास के बच्चों की लाइन अलग होती है, 12th क्लास के बच्चों की लाइन अलग होती है, 8th क्लास के बच्चों की लाइन अलग होती है। यानी सब अलग अलग लाइन में खड़े होते हैं और वो सब एक ही लाइन में खड़े रहते हैं। एक ही लाइन में तो खड़े होते हो आप, ऐसा थोड़ी होता है एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक एक यहाँ खड़ा हो गया और एक स्कूल के बाहर खड़ा हो गया। ऐसे थोड़ी होती है प्रेयर। प्रेयर कैसे होती है? प्रेयर कैसे होती है? एक ऐसे सबसे छोटा स्टूडेंट सबसे आगे, उससे बड़ा उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, ऐसे लाइन में खड़े होते हैं सब जब प्रेयर होती है। और इन्हीं को हम कहते हैं संरेख बिंदु, मतलब जो एक ही लाइन में आ रहे हो। तो आप लोग प्रेयर के टाइम पर क्या हो जाते हो? संरेख हो जाते हो, कोलिनियर हो जाते हो, यानी आप एक ही लाइन में आ रहे हो, तो आप सब क्या हो जाते हो? कोलिनियर यानी संरेख हो जाते हो। ऐसे ये बिंदु भी अब क्या हो गए हैं? संरेख हो गए हैं। ठीक है, तो संरेख बिंदु सबको क्लियर है? जो एक ही लाइन में आ रहे हैं, जो एक ही लाइन में आ रहे हो वो क्या होते हैं? संरेख बिंदु होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पर आपको ये 4 बिंदु बनाकर दिखाए हुए हैं, अब मैं जब इनको मिलाऊंगा तो ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। इनको जब मैंने मिलाया सबको तो एक ही लाइन तो मुझे खींचनी पड़ी, एक लाइन मैंने खींची, उसी लाइन पर आ रहे हैं ये सारे चारों के चारों। तो इन चारों बिंदुओं को मैं क्या बोलूंगा? संरेख बिंदु बोलूंगा। क्या बोलूंगा? संरेख बिंदु बोलूंगा। क्लियर हुए? संरेख बिंदु क्या होते हैं? ऐसे बिंदु जो एक ही लाइन में आ रहे हैं, ऐसे बिंदु या ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में, एक ही रेखा में आ रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स या संरेख बिंदु कहते हैं। ये बात सभी को समझ आ गई है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, पूछिए। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से यहां पर मिलाया गया, तो ये चारों बिंदुओं को मिलाने पर हमने देखा ये चारों बिंदु क्या कहां आ रहे हैं? एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो इन बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी दो बिंदु हमेशा संरेख ही होते हैं। मतलब अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लो वो हमेशा संरेख होंगे। लेके देख लो, आप बताओ मैं दो पॉइंट कहां बनाऊं? एक पॉइंट मैंने यहां बनाया और एक बताओ कहां बनाऊं? यहां बना देता हूं चलो। आप जब लाइन खींचोगे ये हमेशा आपको एक ही लाइन में मिलेंगे। ठीक है, चलो कहीं और बना के दिखाता हूं। एक पॉइंट मैंने यहां बना दिया और एक पॉइंट मानो मैंने यहां बना दिया। जब आप इनको मिलाओगे, जब आप इनको मिलाओगे तो ये एक ही रेखा में आएंगे। ठीक है, चलो एक और बनाता हूं। एक पॉइंट मैंने मानो यहां बना दिया, एक मिनट, एक पॉइंट मैंने मानो यहां बना दिया सबसे नीचे, और एक पॉइंट मैंने यहां बना दिया सबसे ऊपर। और जब मैं इनको मिलाऊंगा तो आप देखो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, एक ही रेखा में आ रहे हैं ना। तो दो बिंदु अगर हैं वो हमेशा संरेख होंगे, आप कहीं भी बना लो, यानी वो एक ही रेखा में आएंगे। ये बात सबको समझ में आई? ये जो दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है ये सबको समझ में आया कि कोई भी दो बिंदु हो वो हमेशा, कुछ भी कर लो, वो हमेशा संरेख होंगे क्योंकि वो एक ही लाइन में आएंगे। आप चाहे तो खुद से करके देख लो, अपनी कॉपी में दो बिंदु बना लो कहीं भी, उनको मिलाओ, वो एक ही लाइन में आएंगे। ये चीज सभी को क्लियर हुई? दूसरा पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि कोई भी दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं? बताइए भाई, आप मेरी बात सुन रहे हो ध्यान से सभी लोग? क्योंकि अभी फिर मैं गूगल में क्वेश्चन दूंगा तो वहां पर आप लोग गलती करोगे अगर नहीं समझोगे तो। संरेख समझ लो क्या होते हैं, एक ही लाइन में आने वाले बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं, और दो बिंदु हमेशा संरेख होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ये दो बिंदु हैं, इनको मैं मिलाऊंगा, ये भी एक लाइन में आ रहे हैं, ये दो बिंदु एक लाइन में आ रहे हैं, ये दो बिंदु भी एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये तीनों क्या हैं? संरेख बिंदु हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, असंरेख। असंरेख बिंदु क्या होते हैं? यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो वो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। मतलब जो एक ही लाइन में नहीं आ रहे।
फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैंने यहां बनाया, एक मैंने यहां बना दिया, एक मैंने यहां बना दिया। अब मैं इनको मिलाता हूं, मिला के देखूंगा। अब मैं इनको, मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो क्या ये एक ही रेखा में आ रहे हैं? बताओ, क्या ये एक ही रेखा में आ रहे हैं? क्या 3 लाइन मुझे खींचनी पड़ी है, 3 लाइनों में आए हैं ये। पहली लाइन मैंने ऐसे खींची, दूसरी लाइन मैंने ऐसे खींची, तीसरी लाइन मैंने ऐसे खींची, 3 लाइन खींचनी पड़ी मुझे इनको मिलाने के लिए। और अभी तक जब मैं बिंदुओं को मिला रहा था संरेख में, तो एक ही लाइन में मिल जा रहे थे सारे। देखो, ये भी एक लाइन में ही मिल गए थे, ये भी एक लाइन में ही मिल गए थे, ये भी एक लाइन में ही मिल गया था, ये सब भी एक लाइन में ही मिल गए थे। इसको देखो, 3 लाइनें लगी मुझे मिलाने के लिए, पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली। तो ऐसे बिंदुओं को जो एक ही लाइन में नहीं आ रहे हो, उनको हम क्या कहते हैं? असंरेख बिंदु कहते हैं, या नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। समझ में आया सभी को? असंरेख बिंदु क्या होते हैं? जिनको मिलाने के लिए मुझे एक से ज्यादा लाइन लग रही है। देखो, एक, ये, दो, तीन, 3 लाइनों का उपयोग किया जा रहा है तब जाकर ये मिले। तो ये क्या है? तीनों बिंदु असंरेख बिंदु हैं। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, इसमें अगर मैं मिलाऊं इनको, तो देखो, एक लाइन में तो ये दोनों आ रहे हैं, दूसरी लाइन में ये दोनों आ रहे हैं, तीसरी लाइन इनके लिए खींचनी पड़ी, और चौथी लाइन में ये दोनों। एक लाइन में तो आ ही नहीं रहे, 4 लाइनें बनानी पड़ी मुझे तब जाकर मिले हैं ये। तो ये भी क्या है? असंरेख बिंदु है। ठीक है, ये भी क्या है? असंरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु है। ठीक है, सबको समझ आ रहे हैं भाई? कोई टफ तो नहीं लग रहा, मुश्किल तो नहीं लग रहा? किसी को भाई लग रहा हो तो बता दो मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। सबको समझ आ रहा है? क्योंकि फिर पोल में क्वेश्चन हम करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो उसको पूछ लेना। चलिए, तो मैंने आपको इन बिंदुओं को यहां पर मिलाकर दिखाया, और आप देखो जब इनको मिलाया जा रहा है तो ये अलग अलग रेखाओं में आ रहे थे। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा? बिंदु के बारे में पढ़ा। एक डॉट जो होती है वो बिंदु होता है। संरेख बिंदु जो एक ही लाइन में आ जाए वो संरेख बिंदु होते हैं। असंरेख बिंदु जो अलग अलग लाइनों में आए वो असंरेख बिंदु होते हैं। ये तीनों चीज हमने पढ़ी है। इन तीनों में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सभी को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दो। संरेख एक ही रेखा में आते हैं, असंरेख एक से ज्यादा रेखा में आते हैं, या एक ही रेखा में नहीं आते। आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको ठीक लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर मैं यहां पर 4 ऑप्शन लिख कर दे दूं, ए, बी, सी और डी, आपको मैंने यहां पर इस तरीके से मैं बना देता हूं। ठीक है, इन बिंदुओं के नाम मैं दे देता हूं ए बी सी। इसका नाम भी ए बी सी दे दिया, बिंदु का नाम। इसका भी ए बी सी दे दिया, और इसका भी ए बी सी दे दिया। मुझे बताओ कौन से संरेख हैं इसमें से? वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट, सी पॉइंट, सी ऑप्शन, सॉरी। ठीक है, तो जब आप इनको मिलाओगे, देखो इसको मिलाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी सारी लाइनें खींचनी पड़ी। इसको मिलाने में मुझे एक लाइन ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, एक ऐसे खींची। इसको मिलाने में एक लाइन ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और जब इसको मिलाया मैंने, ये एक ही लाइन में आ गए। तो संरेख कौन से होंगे? ऑप्शन सी वाले। ठीक है, ये संरेख होंगे क्योंकि ये एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है पोल में करने के लिए। ये है आपके सामने सवाल, आपको इसमें संरेख बिंदु पहचानना है, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। यस, करिए। आपको बताना है कि संरेख बिंदु कौन से हैं। सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे पोल में जाकर। ओके, बी। अच्छा, पोल में आंसर करना है। सर संदीप बी जांगिर, है। संदीप जांगिर नाम से जो स्टूडेंट है, आपकी पहली क्लास है क्या आज? हाँ जी, संदीप जांगिर नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपकी पहली क्लास है क्या आज? मुझे बता दो यार प्लीज, अगर पहली क्लास है तो, कि पोल में आंसर करना होता है।
जब मैं कहूँ पोल में आंसर करना है तो पोल में आंसर करना होता है, बोलना नहीं है आंसर माइक ऑन करके। पोल में आंसर करना आता है आपको? नहीं आता है तो मैं बता दूंगा, मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप 3 डॉट जो आपके मोबाइल फोन पर हैं, सबसे कोने में 3 डॉट है ना, जहां पर से आप चैट करते हो, उस पर क्लिक करो। उसके बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज पर क्लिक करो। उसके बाद आपको लिखा दिखेगा पोल 1 एक्टिव, उस पर क्लिक करो और आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करो और फिर वोट करो। इस तरीके से करते हैं पोल में आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट है पोल में आंसर करने को लेकर तो मुझसे पूछ लो दोबारा से, मैं दोबारा बता दूं। हाँ जी, कर लिया सर। वेरी गुड। चलिए, अभी भी काफी लोगों का आंसर आना बाकी है। अभी भी 8 लोग ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया। जल्दी आंसर करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का, जल्दी आंसर करिए भाई सभी लोग। वेरी गुड, 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, 6 लोग बचे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स। 5 लोग बचे हैं। लास्ट 20 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ऐसे कौन से बिंदु हैं जो एक ही रेखा में आ रहे हैं। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो एक लाइन मुझे यहां खींचनी पड़ी, एक यहां एक यहां, 3 लाइन के अंदर आ रहा है, यानी ये संरेख नहीं है। इसमें देखो, इसमें तो आपको साफ पता चल रहा है 3 लाइनें बन रही हैं, ये भी संरेख नहीं है। इनको जब मिलाओगे इसमें 4 लाइनें बनेंगी, ये भी संरेख नहीं है। इसमें देखो एक लाइन में ही आ रहे हैं तीनों। ऑप्शन बी को जब आप देखोगे तो तीनों बिंदु एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर सभी को? बताओ, सभी को क्लियर? सभी को क्लियर हुआ ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको इसमें से बताना है कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है। कौन सा विकल्प इसमें से असत्य है, मतलब आपको विकल्प पढ़ने हैं और फिर देखना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं हिंट दे देता हूं। देखो, जैसे पहला विकल्प लिखा हुआ है, पहला विकल्प क्या लिखा हुआ है? बिंदु टी एल एच संरेख है। तो आप चेक करो टी एल एच कहां पर है। टी ये रहा, एल ये रहा, एच ये रहा। तो क्या ये संरेख है? अगर है तो ये सत्य हो गया फिर। ठीक है, फिर आपको अगला चेक करो। अगला देखो, संरेख है तो वो भी सत्य हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगला चेक करो, उससे अगला चेक करो। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल में। चलिए, 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? क्या करना है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखो, टीएलएच संरेख है, उसे चेक करो। दूसरे ऑप्शन को देखो। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना। वेरी गुड, 6 में से 4 लोगों का आंसर सही है। भाई ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो। मुझे पता है इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होगे, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा घुमा के दे दिया। आपसे पूछ लिया कौन सा विकल्प इसमें असत्य है, तो कौन सा ढूंढना है? जो गलत लिखा हुआ है वो ढूंढना है आपको। एबीसीडी में से कौन सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यस, करिए सभी लोग ध्यान से। ओके, ओके, ओके। सभी लोग आंसर करेंगे पोल में जाकर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में थोड़ा आप घूम रहे हो, मुझे दिख रहा है। आता है, आपको पता है, लेकिन आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। आपको क्या देखना है, कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो 16 में से 11 लोगों का आंसर सही है, 18 में से 12 लोगों का आंसर सही है, 6 लोगों ने गलत किया है। और मुझे पूरा भरोसा है उन 6 लोगों को आता है ये क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने समझने में गलती की है। जल्दी करिए, जो लोग बच गए हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। 19 में से 13 लोगों का आंसर सही है। सर
बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से इस क्वेश्चन का। वेरी गुड। हाँ जी, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। वेरी गुड, 20 में से 14 लोगों का आंसर सही है। जल्दी जल्दी आंसर करें। लास्ट 10 सेकंड्स। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो भाई आपको क्या करना था इसमें, जिन्होंने गलत किया वो ध्यान दें। आपको ये सारे ऑप्शन पढ़ने थे और चेक करना था वो सही लिखे या नहीं। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बिंदु टी एल एच संरेख है। तो टी एल एच कहां पर है, टी ये रहा, एल ये रहा और एच ये रहा। तो क्या ये संरेख है, इनको मिलाकर देख लो ना, इनको क्या करके देख लो, मिला के देखो। इनको जब आप मिलाओगे तो ये एक ही रेखा में आ रहे हैं, तो ये संरेख है, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, हमें तो वो ढूंढना है ना कौन सा गलत है इसमें से। तो पहला तो सही है, दूसरा देखो। अच्छा, दूसरे को बाद में देखेंगे, तीसरे को देखो। बिंदु टी के एच असंरेख है। टी के एच कहां पर है, टी के एच कहां पर है, देखो टी कहां पर है, टी कहां पर है, टी ये रहा। के कहां पर है, के कहां पर है, के ये रहा। एच कहां पर है, एच कहां पर है, एच ये रहा। जब आप इनको मिलाओगे, जब आप इनको मिलाओगे तो आप देखो कितनी रेखाएं खींचनी पड़ी आपको, यानी ये एक ही रेखा में नहीं आ रही, तो ये असंरेख है। और यही तो लिखा हुआ है कि टी के एच असंरेख है, यानी ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट वाला है एस एम एच के संरेख है। एस एम एच के को देखना है, तो एस कहां पर है, एस को ढूंढो पहले। एस ये रहा, एम कहां पर है, ये रहा, एच कहां पर है, ये रहा, के कहां पर है, ये रहा। एक लाइन खींचो, ये तीन अगर मैं इन सबको मिलाऊं तो ये संरेख है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो डी ऑप्शन भी सही है। अब बी को देखो, बी में लिखा हुआ है एडीएम संरेख है। ए कहां पर है, ये रहा, डी कहां पर है, ये रहा, और एम है यहां पर। तो क्या ये संरेख है, बताओ। जब आप इनको मिलाओगे तो आप देखो ये अलग अलग रेखाओं में आ रहे हैं, एक ही रेखा में थोड़ी आ रहे हैं। तो ये असंरेख है, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, संरेख है, यानी ये गलत है। यानी ये बी ऑप्शन जो है ये असत्य है। असत्य कौन सा है, बी ऑप्शन क्या है, असत्य है। और यही तो हमें बताना था कौन सा असत्य है, तो कौन सा असत्य है, ऑप्शन बी, यानी इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ सभी को, बताइए कोई डाउट हो तो, कोई डाउट हो तो बताओ। सबको समझ आ गया, चलो ठीक है। तो ये हुई बात हमारी संरेख और असंरेख बिंदुओं की। ठीक है, अब क्योंकि अब टाइम कम बचा है तो मैं बता देता हूं अगली क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेखा के बारे में, रेखा खंड के बारे में। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं इन तीनों का, और किरण के बारे में। ये तीन चीजें हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है इन तीनों चीजों के बारे में। रेखा क्या होती है, सबसे पहले रेखा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेखा की बात कर लेते हैं। एक रेखा क्या होती है, एक रेखा ऐसी आकृति होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक जाती है। ठीक है, एक रेखा क्या होती है, ऐसी आकृति होती है जो दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक जाती है। जैसे ये है, ये इस तरफ भी अनंत तक जा रही है, इस तरफ भी अनंत तक जा रही है। और वो अनंत कौन दर्शा रहा है, ये तीर का निशान। ये जो तीर का निशान है यही तो दर्शा रहा है कि ये अनंत तक जा रही है। ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है, ये अनंत तक जा रही है। ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है, ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो रेखा को हम माप नहीं सकते, हम इसको माप नहीं सकते, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। जैसे रेलवे लाइन, रेलवे लाइन को क्या आप माप सकते हो कितनी लंबी है, नहीं माप सकते, क्योंकि ये अनंत तक जाती है। कहां से मतलब चल के कहां कहां तक जाती है ना। जो आपके बिजली के तार होते हैं खंबे पर, क्या आप उनको माप सकते हो, है ना। वो भी पता नहीं कहां कहां से आकर कहां कहां तक जाते हैं। तो ये सब क्या है, रेखा का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अच्छा इसको डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं बस। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेखा खंड के बारे में। रेखा खंड क्या होता है, रेखा का कुछ टुकड़ा। ठीक है, यानी
ऐसा रेखा रेखा अगर मैं यहाँ पर कोई बनाऊं, एक लाइन यहाँ पर अगर मैं बनाऊं, इसका कुछ टुकड़ा ले लूं मैं, मान लो इतना टुकड़ा मैंने ले लिया इसका, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रेखा खंड बोलूंगा। ठीक है, तो इसके कितने बिंदु होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं, और इसकी हम लंबाई को माप सकते हैं। इसकी लंबाई हम माप सकते हैं क्योंकि हमें इसका पता है कहां से शुरू हुई और कहां पर खत्म हुई। ठीक है, और तीसरा हम पढ़ेंगे अगली क्लास में किरण के बारे में। किरण क्या होती है, जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरा जो होता है वो अनंत तक जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, पोल में क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में। ठीक है, तो आज से जो है आपको ज्योमेट्री का की जो शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और आज हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।